आज की वीडियो का टॉपिक है वीकनेस, साइन ऑफ वीकनेस। लास्ट वीडियो में हमने बात करी थी साइन ऑफ स्ट्रेंथ की और हमने जाना था कि बुलिश ट्रेंड रिवर्सल को कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है। इस वीडियो में हम बीरिश ट्रेंड रिवर्सल को आइडेंटिफाई करेंगे साइन ऑफ वीकनेस की हेल्प से। तो दोस्तों एसओडब्ल्यू इसको शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है। एसओडब्ल्यू इस टर्म का यूज इस वीडियो में बार बार होने वाला है और हम जानेंगे कि ये क्या है। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज एसओडब्ल्यू, ये है क्या, इसको हम किस प्रकार से इंटरप्रेट कर सकते हैं और लाइव चार्ट्स में एसओडब्ल्यू को कैसे आइडेंटिफाई करना है। तो दोस्तों सबसे पहले चलते हैं साइन ऑफ वीकनेस की डेफिनेशन में। बेसिकली ये एक वॉल्यूम स्प्रेड एनालिसिस की टर्म है जो हमें बताती है कि बीरिश ट्रेंड अब वीक होने वाला है, बायर एग्जॉस्ट हो रहे हैं और बियर्स बाजार में एंटर करने वाले हैं। इसको हम आइडेंटिफाई करेंगे कुछ स्पेशल वॉल्यूम प्राइस एक्शन और चार्ट पैटर्न्स की मदद से। तो दोस्तों एक ट्रेंड अप ट्रेंड में जा रहा होता है और सडनली उसमें रिवर्सल हो जाता है तो मैक्सिमम ट्रेडर्स सोच में पड़ जाते हैं कि ये सडनली बीरिश रिवर्सल कैसे हुआ, सडनली इसमें बियर्स कैसे एंटर हो गए हैं। तो हम लोग आज क्या रीड करने वाले हैं, हम लोग एग्जैक्ट बाजार जब अपने टॉप पर होगा वहां पर इसको आइडेंटिफाई करेंगे एसओडब्ल्यू को कुछ वॉल्यूम प्राइस एक्शन की हेल्प से। इस वीडियो में मैं 5 वॉल्यूम प्राइस एक्शन के सेटअप बताने वाला हूं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसमें कैंडल स्टिक्स देखेंगे। दो तरह की कैंडल स्टिक्स हैं, एक है वाइड रेंज कैंडल जो कि आपको स्क्रीन पे नजर आ रही है, इसको हम WR से बुलाएंगे, और दूसरी है नैरो रेंज कैंडल जिसको नैरो रेंज स्प्रेड कैंडल बोलते हैं, तो इसको हम नैरो रेंज कैंडल के नाम से बुलाएंगे। कैंडल स्टिक्स के बाद में बात करेंगे वॉल्यूम्स की। तो वॉल्यूम्स को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, तो ये दो वॉल्यूम्स हैं जो स्मॉल वॉल्यूम आपको दिख रहे हैं, ये है बिलो एवरेज वॉल्यूम। एवरेज का कैसे पता करेंगे, उसके लिए हम वॉल्यूम पर ड्रॉ करेंगे 20 मूविंग एवरेज, जो कि वॉल्यूम पर प्लॉट करेंगे। उससे बिलो मूविंग एवरेज के जो वॉल्यूम होगा उसको बिलो एवरेज वॉल्यूम बोला जाएगा, और उससे ऊपर जो वॉल्यूम जो कि एवरेज के काफ़ी ऊपर चला जाता है वॉल्यूम, वो आपको विजिबल होगा लाइव चार्ट में, पहली नज़र में वो दिख जाएगा, वो होगा हाई वॉल्यूम। और उससे बड़ा वॉल्यूम जो हाई वॉल्यूम को भी क्रॉस कर जाता है, वो बड़े बड़े वॉल्यूम स्पाइक आते हैं, वो है अल्ट्रा हाई वॉल्यूम। तो इस तरह से कैंडलस्टिक्स और वॉल्यूम को हमने रीड करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले SOW1 साइन ऑफ वीकनेस जो सबसे पहला है, जो कि मोस्ट कॉमन मार्केट में यूज होता है, उसकी बात करते हैं। तो मार्केट अप ट्रेंड में जा रहा है, वहां पे एक लार्ज कैंडल हमको मिलती है जिसका वॉल्यूम लास्ट ग्रीन के काफी ज्यादा ऊपर होता है और उसका क्लोज भी लास्ट ग्रीन के नीचे हो जाता है। वो हमारा सबसे पहला SOW यानी साइन ऑफ वीकनेस का सिग्नल होगा। अब हमको क्या चाहिए, हमको नेक्स्ट चाहिए कंफर्मेशन कैंडल जिसका की वॉल्यूम लास्ट रेड वॉल्यूम से भी ज्यादा या इक्वल भी चलेगा या ज्यादा भी चलेगा, वो हमारी कंफर्मेशन कैंडल हो जाएगी। तो इसमें इसको इंटरप्रेट कैसे करेंगे, देखिए इसमें कंफर्मेशन कैंडल जो कि वॉल्यूम मैंने बताया है वो लास्ट वॉल्यूम के इक्वल भी चलेगा या उससे ज्यादा भी चलेगा। ओके, तो चलते हैं इसमें अब सप्लाई डिमांड की लैंग्वेज को रीड करते हैं कि इसमें सप्लाई डिमांड की कैसे हम लैंग्वेज को इंटरप्रेट करेंगे दोस्तों। तो सबसे पहले हमें क्या दिख रहा है कि बुल्स ने फाइट किया है। जो सेकंड कैंडल कंफर्मेशन कैंडल बनी है उसमें बुल ने फाइट किया है। तो कैसे किया है फाइट उसने, क्योंकि आप बोलेंगे कि कैंडल तो जो कंफर्मेशन कैंडल है वो तो काफ़ी बड़ी बनी है, रेड बनी है, उसका वॉल्यूम भी बहुत ज़्यादा है, बुल्स तो इसमें दिख ही नहीं रहे हैं। बट नहीं, तो सप्लाई डिमांड की लैंग्वेज को हमने इसी तरह से ही रीड करना है। जो कि सेकंड कैंडल का वॉल्यूम है वो वॉल्यूम ये नहीं है कि उसमें सिर्फ सेलिंग ही सेलिंग है और ये सेलिंग का वॉल्यूम है। वॉल्यूम इसलिए ज़्यादा हुआ है वो कि उसमें बायर्स भी हैं, प्रेजेंट है, उन्होंने फाइट किया है, उन्होंने रोकने की कोशिश की है, बट प्राइस नीचे आ गया इन द एंड। यहाँ पे बियर्स ने विन किया है। क्यों, क्योंकि अल्ट्रा हाई वॉल्यूम हमको दिख रहा है, इसलिए हम बोल रहे हैं कि बुल्स ने फाइट किया है। तो आगे चलते हैं, इसमें देखते हैं कि ये बुल्स की हमको एफर्ट दिखा रहा है, बट वो सेलिंग का प्रेशर को वो एब्जॉर्ब नहीं कर पाए बुल्स, इसलिए ये कंफर्मेशन कैंडल काफ़ी बड़ी बनी है। और यहाँ पे इस केस में हम माना जाएगा कि यहाँ पे रेजिस्टेंस टॉप पे फॉर्म हो चुका है और अब ये डाउन ट्रेंड की शुरुआत है। इसको एग्जाम्पल में भी हम लोग देखते हैं।
आगे बढ़ने से पहले हम लोग एक और चीज का डिस्कस कर लेते हैं कि मान लो ये आपको एसओडब्ल्यू के पैटर्न कहीं भी मिल सकते हैं। टॉप पे तो हम इन्हें देखेंगे ही देखेंगे, ये डाउन ट्रेंड में भी मिल सकते हैं, अप ट्रेंड में भी मिल सकते हैं। वो कैसे कैसे मिल सकते हैं? मान लो देखिए ये डाउन ट्रेंड चल रहा है, कोई पहले से इनिशिएट है कोई डाउन ट्रेंड, तो यहाँ पे बीच में हमको पैटर्न मिलता है, पुल बैक एक मिलता है, और उसके बाद हमको एसओडब्ल्यू सिग्नल और कंफर्मेशन कैंडल मिलता है, तो हम इसको ट्रेड कर सकते हैं। और अगर प्राइस ऑलरेडी अप ट्रेंड में है तो हमारे लिए और बढ़िया साइन है, हमको टॉप पे एसओडब्ल्यू से सिग्नल या वीकनेस के सिग्नल मिल रहे हैं। तो और एक बात इसमें है कि अगर इन पैटर्न्स के फॉर्म होने के बाद जो भी पांचों सेटअप हैं जो मैं बताने वाला हूं, उनके फॉर्म होने के बाद प्राइस डायरेक्टली भी नीचे जा सकता है, नहीं तो अदरवाइज ये प्राइस टेस्ट करके भी इस तरह से ऊपर टेस्ट करके भी ऊपर से ट्रैप करके गिर सकता है नीचे। क्यों? क्योंकि ये जो वॉल्यूम आया है कंफर्मेशन कैंडल में, ये काफी बड़ा वॉल्यूम है, तो ये बुल्स का भी एक साइन है कि इसमें बुल्स थे। तो इस तरह से हमको इनको रीड करना है। सभी पैटर्न वीकनेस को इंडिकेट करते हैं, जो भी मैं आपको 5 सेटअप अभी डिस्कस करने वाला हूं। तो चलिए अब चलते हैं प्रैक्टिकली एग्जांपल्स में। तो फर्स्ट एग्जांपल की बात करते हैं। इसमें मैं एसओडब्ल्यू सिग्नल की बात तो करूंगा ही, जो हमारा फर्स्ट केस था, बट इसमें एक बात और हम ऐड करेंगे। इसमें हम कॉन्टेक्स्ट को ऐड करते जाएंगे। कॉन्टेक्स्ट मतलब क्या? आपको पास चार्ट में जितने भी ज़्यादा ट्रेडिंग सिग्नल आपको मिलते जाएंगे, आपको उनको ऐड करते जाना है। जितने ज़्यादा कॉन्टेक्स्ट होंगे ट्रेड करने में, उतना ही कन्विक्शन ज़्यादा बढ़ेगा और कॉन्फिडेंस मिलेगा ट्रेड करने में। तो इस चार्ट में सबसे पहले प्राइस ने यहाँ पर ब्रेकआउट दिया है ग्रीन कैंडल में, जो कि हमको साफ साफ दिख रहा है। तो ये हमारा एक कॉन्टेक्स्ट है, क्योंकि प्राइस ने यहाँ पर ब्रेकआउट किया है। तो आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्या किया प्राइस ने वहां एक कैंडल फॉर्म की है, जो कि हमारी एसओडब्ल्यू सिग्नल है, जो कि साइन ऑफ वीकनेस है पहला हमारे लिए। ये भी हमारे लिए एक कॉन्टेक्स्ट है। उसके बाद प्राइस ने क्या किया है? प्राइस ने अगली ही कैंडल में ब्रेकआउट कैंडल के लो के नीचे ब्रेक कर दिया, जो कि ब्रेकआउट फेलियर का साइन है कि प्राइस अप ट्रेंड में था, ब्रेकआउट करके ब्रेकआउट फेल कर रहा है। और नेक्स्ट प्राइस ने बना दिया है हमारा चार्ट पैटर्न एसओडब्ल्यू का, 2 हायर हाई वॉल्यूम बना दिए हैं, और जिनका की स्प्रेड भी नीचे नीचे क्लोज होता जा रहा है। तो यहां पर हमारे पास मल्टीपल कॉन्टेक्स्ट आ गए हैं। क्या कॉन्टेक्स्ट आ गए हैं हमारे पास? ब्रेकआउट किया प्राइस ने, उसके बाद प्राइस ने एसओडब्ल्यू बनाया, फिर ब्रेकआउट फेल किया, फिर हमारा चार्ट पैटर्न बनाया। तो इस हमारे पास काफी सारे कॉन्टेक्स्ट आ गए। प्राइस ने क्या किया है? ट्रेंड लाइन का भी ब्रेकडाउन देने की तैयारी कर ली है अगली कैंडल में। तो हम मल्टीपल कॉन्टेक्स्ट को ऐड करते जाएंगे अपने एसओडब्ल्यू सिग्नल के साथ। तो इस केस में प्राइस में हम एंट्री का कैसे प्लान करेंगे? प्राइस में देखिए, एंट्री हम अपने एसओडब्ल्यू जो भी हमारी कंफर्मेशन कैंडल होगी, हम उसके लॉस पे एंट्री का प्लान करेंगे। जैसे ही प्राइस उसके लॉस के नीचे ट्रेड करने लगेगा, तो उसके बाद प्राइस आसानी से नीचे गिर गया है। तो इस तरह से हमको ये फर्स्ट सिग्नल को इंटरप्रेट करना है अपने लाइव चार्ट्स में। सेकंड केस है हमारा साइन ऑफ वीकनेस का सेकंड केस है। इस केस में प्राइस एक अप ट्रेंड में जा रहा है। हमको सबसे पहले एक साइन ऑफ वीकनेस मिलता है, जो कि हमारी सिग्नल कैंडल है, जो कि प्राइस में एक वीकनेस शो कर रही है, क्योंकि वो वॉल्यूम के साथ वाइड स्प्रेड के साथ आई है। नेक्स्ट कैंडल में वॉल्यूम उससे ज्यादा आया है। ये वॉल्यूम ज्यादा भी हो या इक्वल हो वो भी चलेगा, इक्वल भी चलेगा वो कंफर्मेशन कैंडल में, बट इस केस में लॉन्ग शैडो बन गई है। तो यहां पर हमारा रेजिस्टेंस टॉप पे फॉर्म हो चुका है। तो इसका इंटरप्रिटेशन मैंने कुछ इस तरह से लिखा है कि ये जो कैंडल आई है कंफर्मेशन, इसका स्प्रेड तो वाइड है ना, ये काफी इसकी रेंज तो हाई लो तो बहुत यानी डिफरेंस है ना दोनों में, स्प्रेड ज्यादा है बट लॉन्ग शैडो बन गई है, वॉल्यूम भी ज्यादा है। और ये कैंडल अगली ग्रीन हो या रेड हो वो कोई मैटर नहीं करता, वो हमारा वीकनेस का सिग्नल रहेगा ही रहेगा पहला। अगर ये अगली कैंडल ग्रीन है तो वो बुल्स के प्रेशर को और दर्शाएगी। तो इसमें चलते हैं, सप्लाई डिमांड को हम लोग रीड करते हैं, किस तरह से इसमें सप्लाई डिमांड को रीड करेंगे। तो सबसे पहले क्या एसओडब्ल्यू सिग्नल आया, हमारी रेड कैंडल आई है, वो बियर्स ने प्राइस को धकेला है नीचे, उसके बाद फिर धकेला है अगली कैंडल में, बट उसके बाद क्या हुआ है? उसके बाद बुल्स ने सारी सप्लाई को ऑब्जॉर्व कर लिया है। कैसे पता लग रहा है वो हमको? जो कि इतना बड़ा वॉल्यूम आया है सेकंड कैंडल में, वो बुल्स की पावर को दिखा रहा है, वो सप्लाई को ऑब्जॉर्व कर रहे हैं, और बियर्स ने नीचे से एक लॉन्ग शैडो भी बना दी है। तो इसमें हमको दिख रहा है कि बुल्स आ चुके हैं। तो ये मान लो इस केस में स्मार्ट मनी बियर्स हैं, क्योंकि उन्होंने साइन ऑफ वीकनेस बनाया है सबसे पहले वॉल्यूम के साथ, बड़े स्प्रेड के साथ। अब उनका माइंड चेंज हो गया है। अब वो क्या सोच रहे होंगे कि इतनी बड़ी शैडो को देखकर कि अब पूरा यहाँ पे प्राइस को डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पाए होंगे, शायद प्राइस अब ऊपर जाके टेस्ट
टेस्ट भी कर सकता है, बुल्स को शेकआउट भी कर सकता है, ऊपर जाके एक ट्रैपिंग कैंडल भी बना सकता है। इस तरह से वो ट्रैप भी करने जा सकता है या टेस्ट करने भी जा सकता है। तो चलिए अब इसकी एग्जांपल को देखते हैं। तो इस केस में भी, इस एग्जांपल में भी हम लोग कॉन्टेक्स्ट को साथ लेके चलेंगे, जिससे ट्रेडिंग करना थोड़ा सा आसान हो जाएगा हमारे लिए। ये प्राइस एक अप ट्रेंड में चल रहा है प्राइस। तो सबसे पहले प्राइस ने क्या किया है, वॉल्यूम आया नीचे, वॉल्यूम देखिए, बट वो कैंडल ऊपर क्लीन क्लोज नहीं कर पाई और ब्रेकआउट हुआ है। ये हमारा एक कॉन्टेक्स्ट है कि प्राइस ने ब्रेकआउट किया है। उसके बाद प्राइस ने क्या किया है, उस ब्रेकआउट कैंडल के नीचे क्लोज कर दिया है। अभी तक हमारा एसओडब्ल्यू का पैटर्न नहीं आया है, बट उसने क्लोज कर दिया है। ये हमारे पास ये भी एक कॉन्टेक्स्ट है कि प्राइस ने यहाँ पे ब्रेकआउट फेल कर दिया है। ब्रेकआउट फेल करने के बाद हमारे पास ये जो कॉन्टेक्स्ट आ रहे हैं, तो प्राइस ने दोबारा से ऊपर गया है। आप देख रहे हैं कि दूसरा एक नया हायर हाई बनाया है प्राइस ने, कैंडल भी क्लोज करी है ऊपर वॉल्यूम के साथ। बट ये भी हमारे कॉन्टेक्स्ट में आएगा। अगली कैंडल में देखते हैं फिर, बट प्राइस ने उसने में क्या किया है, उस ब्रेकआउट को भी फेल कर दिया है। तो ये मल्टीपल कॉन्टेक्स्ट आ रहे हैं हमारे पास। अभी तक हमारे पास 2-3 कॉन्टेक्स्ट हमको मिल चुके हैं। प्राइस ने 2 बार ब्रेकआउट किया है, दोनों बार ब्रेकआउट फेल कर दिया, और इस टाइम फाइनली क्या किया प्राइस ने, हमारा एसओडब्ल्यू सिग्नल बनाया जो अभी हमने रीड किया था। इसमें लॉन्ग शेडो बनी है। तो इस केस में क्या हो सकता है कि प्राइस यहां से डायरेक्ट गिर भी सकता है और या ऊपर टेस्ट करने भी जा सकता है, क्योंकि ये बुल्स की पावर को दिखा रहा है। क्योंकि प्राइस अब ये 2 बार ब्रेकआउट फेल कर चुका है, तो हमको ये भी सोचना चाहिए कि शायद अब प्राइस यहीं से भी गिर सकता है। तो आगे देखते हैं। तो प्राइस सिंपली वहां से प्लेन गिर गया है। प्राइस एसओडब्ल्यू सिग्नल बनाने के बाद, मल्टीपल कॉन्टेक्स्ट देने के बाद प्राइस वहां से गिर गया है। एंट्री के लिए आप उसके बाद या तो टेस्ट का भी वेट कर सकते हैं, जिस तरह से इसने सिंगल कैंडल टेस्ट किया है एसओडब्ल्यू पैटर्न के बाद कंफर्मेशन कैंडल का, या आप डायरेक्ट एसओडब्ल्यू और कंफर्मेशन कैंडल के लोज पे जब भी प्राइस ट्रेड करने लगे उनके लोज पे, तो एंटर कर सकते हैं दोस्तों। तो ये एक सिग्नल है हमारे लिए जो कि कॉन्टेक्स्ट के साथ हमको कन्विक्शन देगा ट्रेड करने में। नेक्स्ट चलते हैं अपने सिग्नल नंबर 3 की तरफ। तो इसमें कैंडल और वॉल्यूम को इंटरप्रेट करते हैं कि एसओडब्ल्यू कैंडल हमें मिली, सिग्नल कैंडल मिली, उसके बाद अब क्या मिल रहा है। अब वॉल्यूम तो देखिए उससे ज्यादा आ रहा है, बट उसमें जो स्प्रेड है प्राइस का, जो कि कंफर्मेशन कैंडल है, वो देखिए इनसाइड कैंडल बनी है। वो इनसाइड हो भी सकती है या उसकी विक नीचे भी निकली हो सकती है लास्ट कैंडल के, बट हमारा मेन मकसद क्या है कि हमको ये कैंडल नैरो रेंज स्प्रेड चाहिए। तो इसका इंटरप्रिटेशन करते हैं हम लोग। देखिए एसओडब्ल्यू के बाद अगर नैरो स्प्रेड आपको कैंडल मिलती है जिसका कि वॉल्यूम लास्ट कैंडल के ज्यादा होता है, तो उस केस में ये, इस केस में भी अगर ये कैंडल रेड हो या ग्रीन हो, जो कि हमारी कंफर्मेशन कैंडल है, वो मैटर नहीं करता। अगर ग्रीन मिलती है तब भी हमारा पैटर्न वैलिड रहेगा, अगर रेड मिलती है तो भी हमारा पैटर्न वैलिड रहेगा, क्योंकि वीकनेस एक बार बाजार में आ चुकी है, क्योंकि एक एसओडब्ल्यू कैंडल ऑलरेडी बन चुकी है। तो इसमें देखते हैं सप्लाई डिमांड लैंग्वेज हम किस तरह से देखेंगे, किस तरह से रीड करेंगे। तो ये हायर वॉल्यूम शो कर रहा है। क्या शो कर रहा है, ये हाई वॉल्यूम आया है जो नैरो रेंज कैंडल में। यहां पे फाइट हुई है दोनों में, क्योंकि प्राइस का स्प्रेड नहीं ज्यादा बढ़ पाया है। प्राइस का स्प्रेड तो बिल्कुल नैरो ही क्लोज हुआ है। तो हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, इस केस में भी बुल्स ने काफी ट्राई की है। वो अप ट्रेंड जो बना हुआ है ना पीछे, उसी को वो कंटिन्यू करना चाह रहे हैं बुल्स। ये वॉल्यूम इसको दर्शा रहा है। तो इसको हम लोग देखेंगे कि बुल्स गेनिंग स्ट्रेंथ, क्या वो, क्योंकि वो हाई वॉल्यूम बुल्स भी हैं उस वॉल्यूम में। तो बट अभी क्योंकि सेंटीमेंट नेगेटिव है, क्यों नेगेटिव हो गए हैं, क्योंकि एक एसओडब्ल्यू कैंडल आ गई है और कंफर्मेशन कैंडल क्लोज रेड में करी है, ना कि ग्रीन में करी है, जो कि नैरो रेंज स्प्रेड है। अल्टीमेटली जीता तो यहाँ पे सेलर ही है ना, क्योंकि उसने नीचे क्लोज करवाया है इसमें प्राइस को। तो अब देखते हैं इसकी एग्जांपल को। तो ये एक चार्ट है, इस चार्ट में क्या दिख रहा है हमको, एक अप ट्रेंड है। तो इसमें भी हम कॉन्टेक्स्ट रीड करेंगे। तो सबसे पहले काम क्या है हमारा, देखिए ब्रेकआउट आया है। अभी प्राइस अभी अप ट्रेंड में ये है, अभी हमको कोई सिग्नल नहीं मिला है, ये ब्रेकआउट आ गया है, प्राइस ऊपर चला गया है। उसके बाद ये हमारी एसओडब्ल्यू कैंडल आ गई है, ये हमारा कॉन्टेक्स्ट आ गया है। उसके बाद प्राइस नीचे गिर गया है उस कैंडल के बाद, बट गिरा तो है, बट अभी हमको पढ़ना क्या है। देखिए अगली कैंडल क्या आती है, हमारी कंफर्मेशन कैंडल। जैसा कि मैंने जिक्र किया था कि ये कैंडल चाहे ग्रीन हो या रेड हो, हमारा एक बार पैटर्न बन गया है तो हम इस पे फोकस करेंगे, ठीक है, ट्रेड लेने के लिए। तो इसमें एंट्री का कैसे देखेंगे, देखिए ये हमारा पैटर्न बना है, इसका वॉल्यूम भी पिछले कैंडल से ज्यादा है। तो ये नैरो स्प्रेड में हाई वॉल्यूम आया, तो ये एक ट्रेंड स्टॉपिंग का साइन है कि यहाँ टॉप पे इतने हाई वॉल्यूम्स क्या कर रहे हैं। अगर यहाँ पे किसी ने बाय करना है, इतना बड़ा वॉल्यूम आया है नैरो रेंज स्प्रेड कैंडल में, यहाँ पे थोड़ी बाय करेगा, वो स्मार्ट मनी नीचे से बाय करता है, वो इतने हाई पर जाके बाय नहीं करते हैं।
तो उसके बाद और ये ग्रीन रेड और जो मैंने बताया था आपको, उसके बाद प्राइस ने क्या किया है, एसओडब्ल्यू के नीचे ब्रेक कर दिया है, वो भी हाई वॉल्यूम के साथ ब्रेक किया है। तो ये हमारी वीकनेस का सेटअप बिल्कुल कंफर्म है, बिल्कुल सेटअप तैयार है, हमको यहाँ पे बिल्कुल ट्रेड में एंट्री बनानी चाहिए। ये भी एक वीकनेस का साइन है, ये कॉन्टेक्स्ट मल्टीपल हमको दे रहा है यहाँ पे प्राइस। तो इस तरह से हमको ये जो हमारे कंफर्मेशन कैंडल है जो कि नैरो रेंज ग्रीन कैंडल है, उसके लो के नीचे हम लोग एंटर कर सकते हैं या उसके नेक्स्ट सिग्नल की ओर चलते हैं, जो कि हमारा साइन ऑफ वीकनेस का फोर्थ सिग्नल है। सेम प्राइस अप ट्रेंड में कंटिन्यू कर रहा है, हमें एक सिग्नल मिल गया है जो कि प्राइस में वीकनेस दिखा रहा है। उसके बाद क्या है, उसके बाद ये कैंडल आई है नैरो रेंज कैंडल, जो कि रेड में क्लोज हुई है और उसका वॉल्यूम बहुत ही कम हो गया है। तो यहाँ वॉल्यूम क्यों अचानक से कम हो गया है टॉप पर वीकनेस के बाद, तो चलिए इसको इंटरप्रेट करते हैं इस कैंडल को। तो अगली कैंडल एनआरसी नैरो रेंज कैंडल विद वेरी लो वॉल्यूम्स, तो ये लो वॉल्यूम के साथ कैंडल आई है अगली। इसमें सप्लाई डिमांड को देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले वॉल्यूम ड्रॉप हुआ है बट कैंडल रेड में क्लोज हुई है, जो कि बियर्स को थोड़ा सा दर्शा रही है कि बियर्स है यहाँ पे, ठीक है। वॉल्यूम ड्रॉप हो गया है, वॉल्यूम ड्रॉप होने का मतलब पता क्या है टॉप पे, कि यहाँ पे बायर बिल्कुल ही ज्यादा मतलब वो खो चुके हैं अपनी शक्ति, अपनी क्षमता खो चुके हैं बायर्स। वॉल्यूम ड्रॉप होने का मतलब ये है, वो ट्रेंड को कंटिन्यू करते आ रहे थे बट अब उनमें इंटरेस्ट नहीं है। जो कंफर्मेशन कैंडल हमको लो इनसाइड कैंडल मिली है, वो इनसाइड हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, थोड़ी सी उसमें विक बायर भी निकली हो सकती है। तो यहाँ पे बुलिश प्रेशर को ये एग्जॉस्ट होता हुआ दिखा रहा है, ये सिग्नल हमें बुलिश प्रेशर को खत्म होना दिखाता है। यहाँ पे डिमांड खत्म हो चुकी है, अब प्राइस के चांस हैं कि वो प्राइस नीचे जा सकता है। इस केस में शायद प्राइस टेस्ट भी ना करे, क्यों ऊपर जाके टेस्ट भी ना करे। तो SOW4 का एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग, इस एग्जाम्पल को ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहला क्या किया है प्राइस ने, सबसे पहले प्राइस अप ट्रेंड में था और बनाई है एक सिग्नल कैंडल जो कि वीकनेस की कैंडल है, प्राइस टॉप पे वीकनेस दिखा रहा है। उसके बाद प्राइस ने क्या किया है, उसके बाद प्राइस ने एक लो वॉल्यूम के साथ नैरो रेंज कैंडल बनाई है। ये कैंडल इनसाइड भी हो सकती है या थोड़ी बाहर भी हो सकती है टॉप पे। तो यहाँ पे वीकनेस दिख रही है साफ, यहाँ पे बायर का इंटरेस्ट नहीं नजर आ रहा है हमको, लो वॉल्यूम आए हैं इस कैंडल के। आगे देखते हैं प्राइस में क्या हुआ है। देखिए हमारा ये सेटअप बन गया है, हमारा सेटअप बना है, क्या बना है, जो कि हमने अभी रीड किया था, हाई वॉल्यूम के साथ एसओडब्ल्यू सिग्नल के बाद कंफर्मेशन कैंडल हमें लो वॉल्यूम के साथ मिली है, वो भी नैरो रेंज स्प्रेड कैंडल मिली है। तो ये हमारे कॉन्टेक्स्ट तैयार हो रहे हैं, ये हमें ट्रेड करने में कन्विक्शन देंगे ये कॉन्टेक्स्ट। उसके बाद प्राइस ने क्या किया है, उसके बाद प्राइस ने नीचे गया, वहां से सपोर्ट ले रहा है, सपोर्ट लेके ये लो वॉल्यूम के साथ जा रहा है ऊपर। नीचे वॉल्यूम देख सकते हैं आप, वो ग्रीन का वॉल्यूम नहीं है, प्राइस ऊपर गया है। ऊपर जाके प्राइस ने टेस्ट किसको किया है, प्राइस ने टेस्ट किया है एसओडब्ल्यू कैंडल के हाई को, जो कि प्राइस का रीसेंट हाई था। और उसके बाद देखिए जब टेस्ट कर रहा है तो टेस्ट की कैंडल देखिए, उसके बाद कैंडल कौन सी आ रही है, जो हमने अपनी सपोर्ट रेजिस्टेंस की कैंडल स्टिक में जिक्र किया था, वो एक आउटसाइड बार है, उसको एंगल्फिंग कैंडल भी आप लोग बोल सकते हैं। तो वो टेस्ट कर रहा है, ये भी हमारा एक कॉन्टेक्स्ट है, मल्टीपल टाइम कॉन्टेक्स्ट यहाँ पे दे रहा है प्राइस, हमको वीकनेस दिखा रहा है यहाँ पे। और इसके बाद हमको ना ऐसा नहीं सोचना है कि अभी हमको इस तरह से कि प्राइस ऐसा अभी नीचे आएगा फिर टेस्ट करेगा फिर गिरेगा, हम वहां पे एंट्री करेंगे। क्यों इस बार मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, क्योंकि प्राइस ने मल्टी टाइम कॉन्टेक्स्ट दे दिए हमको, काफी 3 से ज्यादा कॉन्टेक्स्ट दिए हैं। सबसे पहले प्राइस ने एसओडब्ल्यू बार बनाई, फिर लो वॉल्यूम एनआरसी हमारा सेटअप क्रिएट किया, फिर उसके बाद जब प्राइस ने बाउंस किया तो वो लो वॉल्यूम के साथ किया, फिर प्राइस ने क्या किया, जब टेस्ट करने गया तो आउटसाइड बार बनाई। तो हम इस तरह से प्राइस को रीड करेंगे। उसके बाद प्राइस सिंपली गिर जाता है, एंट्री कैसे प्लान करेंगे, सिंपल हम उसी आउटसाइड बार के लो के नीचे अपनी एंट्री प्लान कर सकते हैं। तो हम इस तरह से एसओडब्ल्यू सिग्नल के साथ कॉन्टेक्स्ट जोड़ते जोड़ते अपने ट्रेड को इनिशिएट कर सकते हैं दोस्तों। नेक्स्ट एंड लास्ट हमारा साइन ऑफ वीकनेस का सिग्नल है, सिग्नल नंबर 5। हमको एक एसओडब्ल्यू सिग्नल कैंडल मिलती है, ठीक है, वो वीकनेस दिखा रही है, बट ये इस केस में क्या है, प्राइस गिर गया। नेक्स्ट कैंडल का स्प्रेड बहुत ज़्यादा है, वहाँ पे फॉल हुआ है प्राइस बहुत ज़्यादा, बट वॉल्यूम नहीं आए हैं उसमें, ये वॉल्यूम नहीं आए हैं। तो मतलब क्या है, ये एफर्ट वर्सेस रिजल्ट का केस है। तो इसको इसकी इंटरप्रेशन पढ़ते हैं तो ये एसओडब्ल्यू के बाद हमको वाइड स्प्रेड कैंडल मिलती है जो कि लो वॉल्यूम के साथ है। ये लो वॉल्यूम क्या दिखा रहे हैं, ये एक प्राइस ट्रेंड कंटिन्यू हो रहा है, अप ट्रेंड कंटिन्यू हो रहा है, उसमें एक एसओडब्ल्यू बार आ गई,
उसके बाद जब ये प्राइस गिर रहा है तो यहाँ पे बुल्स गिव अप कर रहे हैं, वो हार मान रहे हैं, बिल्कुल ही पीछे हट गए हैं। क्यों? वॉल्यूम ड्रॉप हो गया। अगर उनको उस अप ट्रेंड को कंटिन्यू रखना है तो वहां पे ये एफर्ट करते कुछ। तो ये हमारा बिल्कुल स्पष्ट सिग्नल है, क्लियर सिग्नल है कि यहाँ से प्राइस को एक शार्प डिक्लाइन मिलना चाहिए, क्योंकि वॉल्यूम बहुत ज़्यादा ड्रॉप हो गए हैं। और ये एफर्ट वर्सेस रिजल्ट का एक क्लासिकल केस है। ये आपको लाइव चार्ट में, प्रैक्टिकली चार्ट में काफ़ी इसके एग्जांपल मिलेंगे। जब आप इसको फाइंड करने का कोशिश करेंगे तो ये आपको काफ़ी टॉप पे ही सिग्नल देगा कि बाजार अब शार्प डिक्लाइन की ओर बढ़ने वाला है दोस्तों। साइन ऑफ वीकनेस का एग्जांपल है ये, फिफ्थ एग्जांपल, और इसमें टीवीएस मोटर का चार्ट है, 5 मिनट का चार्ट है। प्रीवियस ट्रेंड आपको दिख रहा है, प्राइस एक अप ट्रेंड में चल रहा है। सबसे पहले हम लोग देखते क्या है कि प्राइस ने ये एक मूव दिया है। इस मूव में वॉल्यूम है, क्या आपको दिख रहा है कि ये साफ दिखा रहा है कि यहाँ पे अभी डिमांड नहीं है टॉप पे, क्योंकि वॉल्यूम बिल्कुल ही फेड हो चुके हैं। अभी ये हमारा कॉन्टेक्स्ट नहीं है, हमको अभी ये नहीं पता अगली कैंडल कौन सी बननी है कौन सी नहीं बननी है। ये एक हमारे लिए एक अलर्ट साइन है, ठीक है। अभी हम अपने SOW का वेट करेंगे, जो कि अभी प्राइस ने ये इतनी बड़ी इंडिसीजन कैंडल बनाई है, रिजेक्शन एट द टॉप आई है, ये है हमारी SOW कैंडल। क्यों? देखिए इसमें वॉल्यूम भी बहुत ही ज्यादा है, काफी बड़ा वॉल्यूम आया है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट ये हमारे कॉन्टेक्स्ट दो तैयार हो गए हैं ऑलरेडी। तो नेक्स्ट देखते हैं, देखिए प्राइस में अगली कैंडल देखिए आप, SOW के अगली कैंडल, उसका वॉल्यूम देखिए, वॉल्यूम बिल्कुल ही उसका फेड हो गया है और उसका स्प्रेड कितना बड़ा बना है, ये वीकनेस दिखा रहा है साफ साफ। और हमारा एक कॉन्टेक्स्ट भी बन चुका है और ये हमारा पैटर्न भी तैयार हो चुका है। ये पैटर्न रेडी है हमारा, क्योंकि साइन ऑफ वीकनेस के बाद एक लो वॉल्यूम हाई रेंज कैंडल, वाइड रेंज कैंडल, वाइड स्प्रेड कैंडल आई है प्राइस में। तो इसमें क्या दिखा रही है? साफ साफ दिखा रही है कि यहाँ पे एफर्ट तो की नहीं गई है, बट प्राइस काफी गिर गया है, यानी बायर्स ने ऑलरेडी गिव कर दिया है। तो इस तरह से हम इन एग्जांपल्स को रीड कर सकते हैं दोस्तों। तो ये मेरा आज का वीडियो था दोस्तों। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक्स फॉर वाचिंग। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा अगर अभी आप लोग मेरे चैनल में नए हैं तो। थैंक यू वेरी मच।